चाहे कोई है जो गांव का 24 घंटे उसके साथ तैयार रहता है जी। कहीं सांझला काम में सबसे अगवानी रहे जी। तो गांव क्या ने यही सलाह करके और सोच समझ के ही भाई क्यों न इस भाई को सरपंच के लिए चुना जाए। तो गांव की ओर से कैसा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल जी, भरपूर समर्थन है गांव की ओर से, बहुत बढ़िया समर्थन दे रहे हैं। हम आभारी रहेंगे इन लोगों का, हमें बहुत लाड और प्यार दे रहे हैं गाँव। नमस्कार, मैं संजय दुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। बात करें चुनाव की, चुनाव 2 साल लेट हुआ और जिस तरह से चुनाव 2 साल लेट हुआ उसी तरह से गांव के अंदर विकास कार्य भी रुके हुए थे। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा अब तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। कहा गया कि जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे वो 30 को होंगे और जो पंचायत और पंच के चुनाव होंगे वो 2 तारीख को होंगे। लेकिन वो तो बता दें कि जिस तरह से तारीख का ऐलान हुआ उसी के बाद ही उम्मीदवार अपना दमखम लगाने के लिए ग्राउंड में उतरे हुए हैं। तो आज बता दें कि कैथल जिले के गाँव सिसला में मौजूद थे। तो हमारे साथ है जो गांव सिसला से सरपंच पद के उम्मीदवार गुलाब सिंह जी हमारे साथ हैं। तो गुलाब जी, पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। तो गुलाब सिंह जी, ये बताइए, जिस तरह से आप चुनावी मैदान में उतरे, किन मुद्दों के साथ आप उम्मीदवार के तौर पे उतरे? वैसे मेरा परिवार ने पूरा विश्वास जताया मेरे ऊपर। तो पहली बात तो यह है, मैं धन्यवाद करता हूँ परिवार का। अगर गांव मौका देता है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो गांव में वादे किए गए, सिर्फ वादों में सिमट के रहेगी वो चीज़ें। हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। गांव का बड़ा धन्यवाद होगा अगर हमें मौका देता है। वैसे मौका तो उन्हीं को देगा गांव जो उनको मतलब लायक लगता है इस चीज़ के। वैसे तो देखो सभी का अधिकार है, स्वतंत्र है, ऐसे तो नहीं है भाई कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, सभी लड़ सकते हैं। हम इसी इरादे से नहीं आए उतरे। तो गुलाब सिंह जी, बात करें जिस तरह से पिछली पंचायत हुई, कुछ कार्य पेंडिंग भी पड़े होंगे। विकास की बात करें तो क्या कार्य करवाएंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं? पहला क्या कार्य होगा गांव का? काफ़ी कार्य है जी, काफ़ी कार्य है। जैसे हमारा यहाँ डाक बोलते हैं इसको, इसका मुद्दा एक बड़ा भारी है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिनको हमारे पास फरमाइशें आती हैं काफ़ी, जो मेरा ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। लेकिन अभी तो पंचायत भंग थी, पिछले सरपंच ने जो कराया तो उसने भी कुछ ठीक ही कराया होगा, ये तो हम कह सकते किसी ने गलत कराया। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं हम जो अभी इनका खुलासा नहीं कर सकते। अच्छा, तो बात करें जिस तरह से गुलाब सिंह जी, बात करते हैं हम स्कूल स्वास्थ्य जो भी है उसमें किस तरह की आपके गांव में सुविधा दी गई है? स्कूल वैसे हमारा जो प्राइमरी का स्कूल अच्छा स्कूल है, बढ़िया चल रहा है। बड़ा स्कूल है, जो बड़ा स्कूल में कोई देख रेख नहीं है बिल्कुल भी। 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, मतलब वहाँ तो एक बुरा हाल है। उसकी तरफ कोई पंचायत का ध्यान नहीं हुआ कभी। आज मैं पिछली पंचायत की बातें नहीं करता, शुरू से ही कभी कोई खास ध्यान नहीं उसकी तरफ, उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। तो गुलाब सिंह जी, आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यदि आपको गांव सरपंच चुनता है तो आप पहला कार्य खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बात तो वैसे होती है खिलाड़ियों को सुविधा देने की, कई बार गांव के अंदर सुविधा नहीं बन पाती है। खिलाड़ियों की जी काफ़ी समस्याएं हैं, हमारे पास पहले भी आए थे हम। जैसे बीजेपी है सरकार, गए भी यहाँ, मिले भी यहाँ 1-2 बार, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया, हमें मिला कुछ नहीं। काफ़ी चीज़ें हैं जो खिलाड़ी मांगते हैं लेकिन मिला कुछ नहीं है। पद पर होने के बावजूद तो फिर तो कुछ ना कुछ देखो, प्रेशर भी पड़ता है, रोब भी पड़ता है, अब तो जाके खड़े हो जाते हैं लाइन में। हाँ देख लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं। तो गांव की ओर से कैसा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल जी, भरपूर समर्थन है गांव की ओर से, बहुत बढ़िया समर्थन दे रहे हैं। हम आभारी रहेंगे इन लोगों का, हमें बहुत लाड और प्यार दे रहे हैं गाँव। तो जाते जाते क्या संदेश दोगे जिस तरह से गांव के लोगों को? हाँ, मैं यही संदेश दूंगा गांव के लोगों को, भाई जो लायक है उसी को ही सरपंच बनाना। क्योंकि दुख और सुख में दोनों रात को भी खड़ा होना पड़ता है लोगों के साथ, काम भी छोड़ने पड़ते हैं लोगों के, हमारे घर के। लेकिन ऐसा ना हो बढ़ते हैं, अपने काम निकालते हैं और चलो भाई, और कुछ नहीं यहाँ मिलता। हम दुख सुख के साथी है, साझे उम्मीदवार हैं हम। बाकी गांव ने करना है, जो करना है वो गांव वाले बता देंगे 2 तारीख को। सिंह जी, बात करें गांव में जो भी मेन समस्याएं गलियों को लेकर है, लाइटों को लेकर है, उनको लेकर क्या सुविधाएं होंगी गाँव में? देखो जी, गलियों के लेकर तो इतनी समस्या नहीं है, बहुत कम रहेगी, बहुत कम। काफ़ी गलियाँ बहुत बढ़िया होती है। गमियों को लेकर हो गई, जो गमी है, जो खेत वाले रास्ते हैं उनको पक्का करवाएंगे। अभी एक गमी में वैसे भी पक्की करवा रहा हूँ। जैसे मेरा राजनीति में कोई होल्डर नहीं है, लेकिन मैं दाएं बाएं से कहीं से करके किसी भी गमी एक पक्की करवा रहा हूँ अभी।
अच्छा, गमियों का तो बिल्कुल कवर कर दिया जाएगा जी। और एक समस्या है जी, हमारा 2 किलोमीटर स्कूल पड़ता है यहाँ से, गांव से। जो सांझा स्कूल है हमारा सिसला स्कूल है, तो वहाँ बच्चे हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है उनको पैदल चलने में, वहाँ कोई साधन लगाया जाए, वो मेन समस्या है जी। लाइटों की समस्या है जी गलियों में, इसके बारे में प्रशासन से लिख के, और जैसे अब तो 12 मीटर लग गए जी, बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी लाइटें ज़्यादा लाइट खाती है। इस करके प्रशासन से एप्लीकेशन डाल के, रेगुलेशन लगा के, जो भी जैसे भी संभव होगा वैसे लाइट लगाई जाएंगी। तो हमारे साथ गांव सिसला से सरपंच पद के उम्मीदवार गुलाब सिंह जी थे, और जो हमने बात की कि इस तरह की गाँव के अंदर समस्याएं बनी हुई है, लेकिन गुलाब सिंह ने बताया जो भी समस्या है उनका निवारण ज़रूर किया जाएगा, समाधान ज़रूर किया जाएगा। और बता दें कि जिस तरह से गांव सिसला के अंदर काफ़ी समर्थन, यहाँ पर कैमरा मैन से कहूँगा कि उस साइड दिखाए, काफ़ी समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग ये डोर टू डोर भी कार्यक्रम चला हुआ है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और गांव में जब जाते हैं तो इनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और आज बता दें कि गुलाब सिंह जी द्वारा नामांकन भी कर दिया गया है, तो क्योंकि पंचायत और पंच के जो चुनाव होंगे वो 2 तारीख को होंगे। तो आइए लोगों से और भी बात करते हैं। तो जो गुलाब सिंह जी हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार है गांव सिसला से, उनके समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। तो सर कैसे देखते हो, गुलाब सिंह जी एक चुनावी मैदान में उतरे हैं सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो कैसे देखते हो? ये शुरू से जी छत्ती बिरादरी के सहयोग और का साथी है। ये बंदा कभी अपना काम नहीं संभालता जी, चाहे कोई है जो गाँव का, 24 घंटे उसके साथ तैयार रहता है जी। कहीं सांझला काम में सबसे अगवानी रवे जी। तो गांव क्या ने यही सलाह करके और सोच समझ के ही भाई क्यों न इस भाई को सरपंच के लिए चुना जाए, उन सभी छत्ती बिरादरी ने सांझले तौर पर उठाया सर। तो सर मानते हो गुलाब सिंह जी जीत पाते हैं तो क्या विकास कार्य हो पाएगा गाँव में? विकास कार्य की तो इसी मुद्दे पे हमने इस बंदे को चुना है। भाई अगर गांव के अधूरे काम जो पड़े हैं हमारे, उसको पूरा करवा सकते हैं, तो एक तकड़ कैंडिडेट के रूप में हम इसको देख रहे हैं। हमने यहाँ स्टेडियम के लिए जगह छोड़ी हुई है सर 3-4 सालों से, उसका विकास नहीं हो रहा। कोई 4 दीवारी के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा, सरपंच बनते हैं और बैठ जाते हैं। तो हमने अब इसको भावी सरपंच के रूप में देखा है सर। तो गांव के लोग हमारे साथ हैं, जो गांव के लोग तो है ही हैं, साथ में जो गुलाब सिंह जी है सरपंच पद के उम्मीदवार है गांव सिसला से, उनके समर्थन में। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर बात करें जो चुनावी मैदान में गुलाब सिंह जी को उतारा गया है, तो कैसे देखते हैं, क्या विकास हो पाएगा इस मुद्दे पर? क्योंकि विकास हमेशा लेट होता है या फिर गाँव के अंदर नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है। ये बात आपकी बिल्कुल सच्चाई है। भाई हमारे गांव में ऐसा उम्मीदवार एक सबकी नज़रों में, छत्ती बिरादरी की नज़रों में गुलाब सिंह है। इसी उससे देख के छत्ती बिरादरी के लोग इस पे आस्था जता रहे हैं। भाई कुल मिला के बहुत बढ़िया उम्मीदवार रहेगा। मेरे परिवार की भी सारे की सहमति से हमने यही बात इसके साथ करके गाँव का विकास पहले करेगा, तभी इस पर सहमति जताई थी हमने। तो सर बात करें पिछली पंचायत में कितना विकास हुआ, उससे पहले भी पंचायतें आई है बहुत पंचायतें आई हैं, लेकिन कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया भाई जो अकेला डटकर मैदान में पूरे गांव को साथ लेके कोई विकास कार्य कराया हो। आज तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया। बहुत सरपंच आए, लेकिन सब ने अपने तरीके से काम किया। कुछ लोग उनसे सहमत थे, कुछ नहीं थे। इसलिए हमने पूरे उससे सोच समझ से इसका नाम रखा है भाई, ताकि कोई भी विकास कार्य जो पहले पेंडिंग है वो नहीं हो। आगे के नए विकास कार्य करने के लिए हमने सोच समझ के इसी का नाम सेलेक्ट किया था। तो हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं। सर नमस्कार। सर कैसा लगता है कि गुलाब सिंह जी को चुनावी मैदान में उतरा है, क्या मानते हो किस तरह का विकास हो पाएगा? विकास पर तो पूरा जोर लाएंगे। गुलाब सिंह पूरे गांव के साझे उम्मीदवार हैं। इस सरपंची से पहले इन्होंने गांव में गरीब, अमीर, पिछड़े वर्ग में कहीं भी कोई भी समस्या
जैसे पर्सनल समस्या या पारिवारिक जब या, पंचायत की या समस्या पूरे गांव की कोई समस्या हो, कोई भी लेके आता है तो ये अपना काम छोड़कर, मतलब देसी भाषा हम कहते हैं खड़ा पड़ा छोड़कर, जैसे कपड़े पहनने हैं, पैरों में चप्पल हो, ये ड्रेसिंग सेंस वगैरह, मतलब किसी बात पर ध्यान नहीं देते, छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं उस आदमी के साथ। यानी वो बोलते हैं हरियाणवी में देसी हाँ देसी सिस्टम। हाँ देसी सिस्टम सारा। ये अपने खेती की तरफ इतना ध्यान नहीं देते जितनी गांव के लोगों की तरफ सेवा में रहते हैं। तो सर गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं ये पिछली जो पंचायत में नहीं निवारण हो पाया, क्योंकि अब की बार जिस तरह से दोबारा कहा गया था कि चुनाव आयोग दोबारा जल्दी चुनाव होंगे जल्दी, लेकिन फिर भी 2 साल लेट हुए हैं चुनाव। समस्याएं तो मेरी नज़र में तो एक तो है सबसे बड़ी समस्या, हमारे गांव में 2-3 तालाब हैं। एक तालाब का तो कार्य कई बार चलता रहता है, फिर उसमें गांव का गंदा पानी नहीं जाता है। जो हमारी तरफ का तालाब है उसमें गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है, सारे गांव का पानी गंदा उसमें जाता है। तालाब का कोई घाट नहीं है जिससे कि भैंसें उसमें आराम से प्रवेश करके या निकल सके। ये तो बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया की। तो और दूसरी समस्या मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा, गांव की जो मेन मन्ना के बेरा उसे ना पूछ ले, वो बहुत ही संकरी है, मतलब छोटी है, बीड़ी है, ये कह लो, होगी 10 फुट 12 फुट की होगी, लेकिन उस पर अतिक्रमण है। जैसे देसी भाषा में कहते हैं खाद गेड़ दिया, उपले बना दिए या साधन अपने खड़े कर दिए, मतलब रास्ता तंग है। तो ये बहुत बड़ी समस्या, और कई जगह पर टूटी फूटी है। और गांव का विकास का तभी पता चलता है जब रास्ते, सड़क, गलियां, साफ सफाई ये होगी, तभी। जैसे कि आप आए हो, अगर आपको इस गांव में रास्ता ही साफ नहीं मिलेगा तो आप तो जाकर ये कहोगे कि उस गांव में कोई विकास हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, हालात खराब हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है कई बार। इस गांव की गलियां बहुत अच्छी है। एक मेन समस्या है तालाब की, और एक है जो सड़क है इसकी, बिल्कुल। और एक है खेल के ग्राउंड की। खेल का ग्राउंड की ज़मीन छूट चुकी है, उसकी 4 दीवारी वगैरह अभी नहीं बनी है, कमरे वगैरह जो व्यायामशाला बनानी है, यानी ज़मीन मिली है ऐसे। हाँ वो बाकी है। इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। आज तक जो भी सरपंचों ने, पंचों ने, जो हमारे बुजुर्ग थे, भाई थे, साथी थे, उन्होंने जितना काम करवाया है उसका हम आदर करते हैं। हमारे गांव में साफ़ सफाई भी हुई है, लेकिन हमारे नज़रिए से जितना हम चाहते थे उतना नहीं हो सका। हमारा 100 के 100 नहीं हो पाया। हाँ, 100 के 100 नहीं हो सका। हमारा इरादा इतना है कि 100 से ऊपर करेंगे हम, और करके दिखाएंगे। ये केवल हवाबाजी नहीं है, ऐसे ही बयानबाजी नहीं कर रहे। जो कहेंगे ज़मीन पर, धरातल पर करके दिखाएंगे। गांव के लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारी तरफ भी देखें, हमारे सरपंच के उम्मीदवार को जिताने में मदद करें। सभी ने पहले सभी को मौका दिया है, उनका काम भी देखा और हमारे काम को भी देखना चाहिए उनको, उसमें वो अंतर करेंगे। इसके बाद एक सरपंची जो जीतेगा, 1 साल के बाद आप फिर आना और गांव के हालात देख के जाना। आप भी कहोगे कि आपने सच्ची बात कही थी। और जो हमारे इरादे हैं वो नेक हैं, सच्चे हैं, अटल हैं, इसमें कोई झूठ दोहराए नहीं होगी।
हमारे उम्मीदवार ने, हमारे पूरे गांव ने हमारे उम्मीदवार की ड्यूटी आंदोलन में भी लगाई थी। किसान आंदोलन हुआ, हम गांव वालों ने सभी ने मिलके इसमें पूरा योगदान किया। हमारे जो उम्मीदवार है इसने इनकी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई। ये आप पूरे गांव में भी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे साथ गांव के लोग थे। बता दें कि जिस तरह से लगातार पंचायत चुनाव, चाहे जिला परिषद की बात करें, ब्लॉक समिति की बात करें या फिर पंच की बात करें, 2 साल लेट होने के बाद भी आखिरकार विकास रुका हुआ था। क्योंकि जब पंचायत चुनाव लेट हुए तो लेट की वजह से तो विकास कार्य तो ज़रूर रुकने थे, क्योंकि जब सरपंच ही नहीं थे तो विकास कार्य गांव में कहाँ से होते। तो बता दें कि कल एक पत्र भी वायरल हुआ था। हम आपको वो भी डिटेल आपको बताते हैं। एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि दोबारा फिर पंचायत के चुनाव 2025 में होंगे और 3 साल के लिए ही सरपंच बनेगा। लेकिन वो पत्र हमने जब अधिकारियों से बात की थी और जो हमारी डीसी मैम है संगीता तितरवाल जी, उनसे जानकारी ली थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो लेटर है ये फर्जी है, इसका चुनाव आयोग से अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। वो एडिट किया गया था और उसको वायरल कर दिया गया था। लेकिन वायरल करने वाले के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। तो गांव सिसला में हम पहुंचे थे और यहां पर देखिए जो गुलाब सिंह जी हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक यहां पर बैठे हुए हैं सभी। और लगातार गुलाब सिंह जी ने नामांकन भी कर दिया है आज के दिन, और आज सोमवार का दिन है तो आज नामांकन भी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हम गांव में जा रहे हैं, उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं। तो आज कैथल जिले के गांव सिसला में पहुंचे थे। सरपंच पद के उम्मीदवार गुलाब सिंह जी से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा वो वीडियो में हम आपको सुनवाते हैं। तो बने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24।